नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। निम्न को सुमेलित करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। हिंदू द्वारा दी जाने वाली भूमि कर को कहा जाता था खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को कहते थे उशर। मुस्लिमों पर लगने वाले धार्मिक कर को कहा जाता था ज़कात। क्वेश्चन नंबर 68। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। ये सत्य नहीं है। ये एक क्रूर एवं निरंकुश शासक था। अफगान अमीरों की खिलाफत। दौलत खान की काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 69। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। 1, 2, 3 एवं 4 चारों सत्य हैं। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वाणी एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। 1, 2 एवं 3। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संश बनी। मोहम्मद गौरी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका सही आंसर है मुल्तान, करमाथी शासक। भारत का सबसे पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था बटिंडा, ताबर हिंद। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर। क्वेश्चन नंबर 80। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? वी.ए. स्मिथ का। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी के यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वप्रथम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खान। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाली करों को इंगित करता है? 1, 3 एवं 4। खराज, उशर एवं 4 मुक्तई। तुगलकनामा की रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतेल
किन धातुओं के बने थे? चांदी, चांदी एवं तांबा। अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से कुटित करें। 2 एवं 4। 2 है जीतल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निमन सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गाजी मलिक। जबाबीत थे, तो इसका सही आंसर है राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का जन्मोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जों में करना चाहता था। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 110, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जियाउद्दीन बनी, तारिक ए फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासी, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी, यहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारिक ए मुबारक शाही। तौल का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रत्ती, रक्ति का संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे मोहम्मद बिन तुगलक के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1492 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, उसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया गया, वह था फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार। नया फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय।